दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी दुश्मन देश की नज़र भारत के एक सुपर सिक्योर नेवल पोर्ट पर पड़ जाए, अगर वहां खड़े किसी विदेशी वॉरशिप की लोकेशन और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाए, तो क्या हो सकता है? भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कितना बड़ा खतरा हो सकता है? और यही हुआ है भारत के कोच्चि पोर्ट में, जहां एक नेशनल न्यूज़ चैनल के पत्रकार और उसके बोट ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब पता चलता है कि भारत ने ईरान के एक बड़े युद्धपोत को डूबने से बचा लिया था और उसी वॉरशिप की चोरी छिपे वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो आखिर कौन था वो चैनल, क्यों बन रही थी यह वीडियो और क्यों भारत को ईरान ने कहा थैंक यू? आज की यह खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स, नेवल स्ट्रेटजी और भारत की ग्लोबल पावर की। दोस्तों, खबर की शुरुआत होती है केरल के कोच्चि पोर्ट से, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण नवल और स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स में से एक माना जाता है। यह वही जगह है जहां इंडियन नेवी के कई अहम नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक एसेट्स मौजूद हैं। इसलिए इस इलाके की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है और यहाँ के कई हिस्से रेस्ट्रिक्टेड नेवल जोन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर, कैमरामैन और उनके बोट ड्राइवर को CISF ने गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग बोट के जरिए उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गए जहां आम नागरिकों का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, और वहां जाकर ये लोग एक बेहद संवेदनशील चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल उठता है, अब आखिर वहां ऐसा क्या था जिसकी वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही थी? दरअसल उस समय कोच्चि पोर्ट पर ईरान का एक वॉरशिप खड़ा हुआ था जिसका नाम बताया जा रहा है IRIS लावान। यह ईरान की नौसेना का एक महत्वपूर्ण युद्धपोत है और पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण अमेरिकी नौसेना की निगाहें इस पर थीं। बताया जा रहा है कि US नेवी इस जहाज को ट्रैक कर रही थी और हाल ही में इस इलाके में कई नौसैनिक गतिविधियां तेज हो गई थी। ऐसे माहौल में अगर किसी स्ट्रेटेजिक पोर्ट पर खड़े वॉरशिप की लोकेशन और वीडियो बाहर आ जाती, तो यह भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। यही वजह है कि जब CISF के जवानों ने देखा कि एक बोट रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर वीडियो शूट कर रही है, तो तुरंत कार्रवाई की गई। इन लोगों को वहीं पर रोक लिया गया, हिरासत में लिया गया और उनका कैमरा और सारा उपकरण जब्त कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार इन लोगों के पास जो भी वीडियो फुटेज थी उसे भी जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी संवेदनशील जानकारी बाहर न जाए। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कोच्चि पोर्ट सिर्फ एक कमर्शियल पोर्ट नहीं है, यह भारत की नेवल स्ट्रेटेजी का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ से अरेबियन सी और इंडियन ओशन रीजन में भारत की नेवल प्रेजेंस को मजबूत किया जाता है। अगर वहाँ के नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉकयार्ड्स, वॉरशिप लोकेशंस या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जानकारी बाहर चली जाती, तो इसका फायदा भारत के विरोधी देश भी उठा सकते थे। इसीलिए इस घटना को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा गंभीर मामला माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस दूसरे हिस्से की जिसने इस खबर को और बड़ा बना दिया। दरअसल भारत में मौजूद ईरान के एम्बेसी ने आधिकारिक तौर पर भारत को थैंक यू कहा है। ईरानी दूतावास ने कहा कि भारत ने उनके वॉरशिप और उस पर मौजूद सेलर्स को सुरक्षा दी और इस मदद के लिए ईरान भारत का आभारी है। बताया जा रहा है कि उस वॉरशिप पर 150 से ज़्यादा ईरानियन सेलर्स मौजूद थे और फिलहाल उन्हें भारत के पोर्ट पर सुरक्षा और आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नवाल प्रोटोकॉल्स के अनुसार होती हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा संदेश भी गया है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह एक जिम्मेदार और आत्मविश्वासी ग्लोबल पावर है, जो अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बनाए रख सकता है। तो दोस्तों, कोच्चि पोर्ट की यह घटना हमें दो बड़ी बातें सिखाती है। पहली, भारत की सुरक्षा व्यवस्था कितनी सतर्क है, जहां सिस जैसे सुरक्षा बल हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखते हैं। और दूसरी, आज का भारत वह देश बन चुका है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अपना फैसला खुद लेता है और दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत से टकराना आसान नहीं है। अब आप बताइए, क्या रेस्ट्रिक्टेड नेवल एरियाज में इस तरह की रिपोर्टिंग की कोशिश करना सही है, और क्या भारत ने ईरानी वॉरशिप को सुरक्षा देकर सही फैसला लिया? अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।